कि इंसान कयामत के दिन जहन्नम की आग में चला जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में एक मामूली सी आग लग जाती है, कोई उस आग में जल जाता है, मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने आती है, उसकी लाश को हम देख नहीं पाते। कमजोर दिल और दिमाग का आदमी किसी जली हुई लाश को देख नहीं सकता। बहुत सी औरतें तो देख करके उल्टी कर देती हैं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं और दुनिया की आग में कोई जल जाए तो हम देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नारुकुम जुज़उम मिन नारी जहन्नम, तुम्हारी दुनिया की आग तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, मिट्टी के तेल से जलती है, लकड़ी और कोयले से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किससे जलती है? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों और पत्थरों से जलती है। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसके बारे में अल्लाह ताला ये फैसला कर दे कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, उसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है, वही प्रॉफिट में है, वही फायदे में। और जो जहन्नम की आग में चला जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफी खुसरिन, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। आप लोग तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं। किसान जमीन की जुताई करे, टाइम पर बीज को बोए, जमीन के अंदर जितनी मेहनत करना है सारी मेहनत करे, उसके बाद सैलाब का पानी आए, उसकी सारी खेती को तबाह करके लेके चला जाए। सोचो उस किसान को कितनी तकलीफ होगी। उसको इस बात की तकलीफ, उसको इस बात की तकलीफ तो हो ही रही है कि उसका खेत चला गया, उसको इस बात की तकलीफ ज्यादा होगी कि मैंने मेहनत की थी, मैंने बुआई की थी, मैंने जुताई की थी, मैंने उस खेत के अंदर अपना कैपिटल लगाया था, मेरा सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास ईमान नहीं, जिसके पास तौहीद नहीं, कल क़यामत के दिन वो भी खसारे और नुकसान में होगा, उससे ज्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। मेरे बंदो, सबसे ज्यादा खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखिरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उम्रा भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो 5 टाइम के नमाजी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूं जो रात में बगैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते, उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है, आप ये नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में अगर आपको ये बताया जाए कि आपका उम्रा, आपका हज, आपकी नमाज, आपकी तिलावत सब बर्बाद हो गई, अल्लाह के यहाँ उनको नहीं माना गया, अल्लाह के यहाँ उनका कोई सवाब नहीं है, तो सोचो आपको कितनी तकलीफ होगी। आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं, हो सके तो हम सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि इस हदीस में जो बात बताई गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हमारे और आपके ऊपर फिट बैठ रही है। सहाबी का नाम नोट कर लो, सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चा पैदा हो अगर आपके घर में तो नाम रख लो, बड़ा प्यारा नाम है, सहाबी का नाम है। और सहाबी का जब नाम आ जाए तो नाम का माना और मतलब नहीं देखा जाता, ये काफी है कि वो सहाबी का नाम है। सौबान रख लो नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नबी के सहाबी का नाम है।
सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला लमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ, कल क़यामत के दिन वो आएंगे और पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर के आएंगे, वो हज लेकर के आएंगे, वो उम्रा लेकर के आएंगे, वो नमाज लेकर के आएंगे, वो ज़कात लेकर के आएंगे, वो सदका खैरात लेकर के आएंगे, वो बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ काउंट नहीं होगी। सहाबा डर गए, घबरा गए। हजरत सौबान कहने लगे, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। आय अल्लाह के नबी, सिर्फ हम लना वजल्लिहिम लना, आय अल्लाह के नबी जरा क्लियर बता दीजिए वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला के अकाउंट नहीं किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ सौबान वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो तुम्हारे बीच में रहने वाले लोग होंगे। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, तुम रोजा रखते हो वो भी रोजा रखेंगे, तुम सदका करते हो वो भी सदका करेंगे, तुम रात में नमाज पढ़ते हो वो भी रात में नमाज पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। लेकिन ऐ सौबान बस एक बात की कमी होगी, एक बात की कोताही होगी, वो अकेले में, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। जब वो अकेले में होंगे, वो बंद कमरे में होंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में और तन्हाई में बहुत सारे गलत काम करेंगे। आप यकीन कीजिए आज उलमा के मोबाइल भी सेफ नहीं है। आज मैंने 50-60 साल के बुजुर्गों का मोबाइल चेक किया, उसमें मुझे ऐसी चीजें मिली कि अल्लाह देख करके शर्म आई। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल के इस दौर में, स्मार्टफोन के इस दौर में इस हदीस को हमको समझने की जरूरत है। आज उलमा से लेकर के जाहिल तक और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस मोबाइल ने सबको इस गुनाह में डाल दिया है। आज सबसे बड़ा खतरा जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हम बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जलसों में जा रहे हैं, हम तकरीर भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, मगर हम जब अकेले में हैं, जब तन्हाई में हैं, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। वो तन्हाई में जो गुनाह हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गुनाह हमारी नेकियों को खा रहा है, वो हमारी नेकियों के लिए दीमक बन चुका है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान इससे बढ़कर के खसारे में क्या होगा मेरे भाई, कि उसकी नेकियां अल्लाह के बर्बाद हो जाए। हमारे कितने नौजवान भाई हैं, रात को बिस्तर पे जब वो सोते हैं तो कानों में हेडफोन लगा करके सोते हैं, गाना सुन करके वो सोते हैं और उसी हाल में उनको नींद आ जाती है और बड़े फख्र से कहते हैं, मैं जब म्यूजिक सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जब मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाई, उसी गाना को सुनते हुए अगर तुझे मौत आ गई, बिस्तर पे सोने के जाने के टाइम अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमको सिखाई है, उस दुआ में हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। इसलिए कि जो नींद होती है वो भी एक तरीके की मौत होती है। नींद में भी अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज करता है और जब हम सो करके उठते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को वापस डाल देता है। इसीलिए जब आदमी नींद में होता है तो होश व हवास में नहीं होता है। इसीलिए अगर नींद की हालत में कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ उस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि नींद की हालत में इंसान होश व हवास में नहीं रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आप गाना सुनते हुए सो गए, उसी हाल में आपको मौत आ गई। सोचो मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में जब आप उठेंगे, कयामत का दिन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, हर बंदा इस हाल में कयामत के दिन उठेगा जिस हाल में उसको मौत आई होगी। जो गाना सुन करके सोया था
उसी हाल में अगर वो सोया रह गया, उसी हाल में उसको मौत आ गई, तो कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। जो गंदी फिल्में देख करके सोया था, वो गंदी फिल्में देख करके कयामत के दिन उठेगा। जो जिना करते हुए मर गया था, वो जिना करते हुए कल कयामत के दिन उठेगा। जो शराब के नशे में मरा था, कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था, कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाकया वहां के कालिम दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। 4 नौजवान कार का सफर कर रहे थे। चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है। वहां की रोड बिहार और झारखंड से भी ज्यादा शानदार और चिकनी रोड है। पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है। एक्सीडेंट हो जाता है। 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक नौजवान बच जाता है, लेकिन वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उस नौजवान के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, उससे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और एक ही जुबान से एक ही लफ्ज बार बार कह रहा है, फी सकर, फी सकर, फी सकर। अरे मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं। पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये सकर का नाम क्यों ले रहा है, ये सकर का क्या मतलब होता है। उन्होंने इलाके के आलिम दीन से पूछवाया कि ये नौजवान ये फी सकर कह करके दुनिया से गया, इसका क्या मतलब है। आलिम दीन ने कहा, इसका मतलब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। आलिम दीन ने कहा, जाओ कुरान का 29वां पारा पढ़ दो। कुरान के 29वें पारे में सूरह मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और जन्नती लोग देखेंगे कि उनके जान पहचान के लोग जहन्नम में, जो उनके साथ बैठ करके चाय पीते थे, जो उनके साथ बैठ करके गप करते थे, आज वो जहन्नम के अंदर पहुंच गए। तो जन्नती सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ मेरे भाई तू जहन्नम में कैसे चला गया। तू तो मेरे साथ उठा बैठा करता था, तू तो मेरे गांव में रहता था, हम लोग साथ में उठा बैठा करते थे। मा सलककुम फी सकर, तू जहन्नम के अंदर कैसे चला गया। तो वो जहन्नमी जवाब देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हय्या अला सलाह की आवाज आती थी, तुम तो मस्जिद चले जाते थे, मैं तो चाय की दुकान पर बैठा रह जाता था। तुम नमाज के लिए फजर के टाइम उठ जाया करते थे, मैं तो रात को 2-2 बजे तक लड़कियों से चैटिंग में लगा रहता था, मैं फजर की नमाज में नहीं उठता था। मा सलककुम फी सकर, वो सवाल करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे चले गए। वो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम शादी में लाखों का खाना फ्री में हम बर्बाद कर देते थे, बेहतरीन खाना बनवाते थे, और जितना खाने वाले खाना खाते थे उससे ज्यादा कूड़ेदान में फेंका जाता था। लेकिन गांव में गरीबों को खाना देने की तौफीक न होती थी, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, हम अपना पैसा कभी गरीबों पर खर्च नहीं करते थे। वकुन्ना नकूज़ु मअल खाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे, हम अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, हम रसूल का मजाक उड़ाते थे, हम कुरान का मजाक उड़ाते थे, हम उलमा का मजाक उड़ाते थे, हम मदरसों का मजाक उड़ाते थे, हम दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे। वकुन्ना नकूज़ु मअल खाइज़ीन, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। उस सऊदी अरब के आलिम दीन ने कहा, कुरान की ये आयत बता रही है कि वो नौजवान जब मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, मौत का फरिश्ता उसके पास आ चुका था और उसको वो मंजर दिखाई दे रहा था, उसको ये नजर आ रहा था कि आज वो जहन्नम की आग में जाने वाला है। इसीलिए उसकी जुबान से बार बार सकर का लफ्ज आ रहा था। वो अना फी सकर कह रहा था। वो ये बता रहा था कि वो बेनमाजी था, वो ये बता रहा था कि वो अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला नौजवान था। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में।
इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं। ईमान किसको कहते हैं मेरे भाइयों? हमने ईमान का मतलब नहीं समझा। ईमान का मतलब क्या है? आओ जरा कुरान उठाओ, अल्लाह ताला ईमान का मतलब बताता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल तड़प जाता है, अल्लाह का नाम सुन करके वो गुनाह छोड़ देते हैं। बुखारी की वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी। 3 लोग जब गार में फंस गए और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वास्ता दे करके दुआ मांगी थी। उन तीनों में से एक ने कहा था, अय अल्लाह, मैं अपनी चचाजाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उस पर डोरे डालता था, मैं उसको हासिल करने की कोशिश किया करता था। और एक मर्तबा जब गांव में कहत पड़ा, सूखा पड़ा और वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई, मैं मदद करने के लिए तैयार तो हुआ, मगर मैंने कंडीशन लगा दी कि तुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, तुझे अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐन मौके पर मैं उस लड़की के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया और करीब था कि मैं उसके साथ जिना कर लेता, उस लड़की ने ऐन मौके पर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, इत्तकिल्लाह, तू अल्लाह से डर, वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, और जिस चीज का तुझे हक हासिल नहीं है उस चीज को तू इस्तेमाल मत कर। अल्लाह का नाम सुन करके उस नौजवान ने जिना का इरादा तर्क कर दिया, जिना का इरादा छोड़ दिया अपनी चचाजाद बहन के साथ। फिर उसने कभी गलत काम का इरादा नहीं किया। अल्लाह कह रहा है कि मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मोमिन तो वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आज तो हमारा हाल ये है, रमजान में तरावी की नमाज हो रही है, हाफिज जी 1 पारा की तरावी पढ़ा रहे हैं। अगर किसी दिन हाफिज जी ने 1.5 पारा कर दिया, 2 पारा कर दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हम कहते हैं हाफिज साहब आपने 2 पारा क्यों पढ़ा दिया, हमसे नहीं पढ़ी जाती 2 पारा। मेरे प्यारे साथियों, किसी किसी मस्जिद में तो ये हाल भी है कि हाफिज साहब ने थोड़ी लंबी तरावी पढ़ा दी तो सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं था। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी मंजर देखा गया। लेकिन जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती तो उनका ईमान बढ़ जाता है। फुज़ैल डाकू को देखो, डाका डालने के लिए जाता है, एक मकान की छत पर कूदता है। उस मकान में अल्लाह का कोई बंदा रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते वो अल्लाह का बंदा सूरह हदीद की आयत पर पहुंचता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनका दिल पिघल जाए। फुज़ैल इब्न अयास के दिल पर चोट लगी, अय अल्लाह, ये कुरान पढ़ा जा रहा है और मैं डाका डाल रहा हूँ, मैं लोगों का माल लूट रहा हूँ। अय अल्लाह, तू मुझे बुला रहा है, अय अल्लाह मैं तेरी दावत पर लब्बैक कह रहा हूँ। अय अल्लाह, तू पूछ रहा है कि क्या ईमान वालों के लिए तौबा करने का टाइम आया कि नहीं आया। अय अल्लाह, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि वो टाइम आ चुका है। अय अल्लाह, तेरा बंदा फुज़ैल आज से सच्ची तौबा करता है। आज से फुज़ैल न तो कोई डाका डालेगा, न कोई चोरी करेगा, न किसी की इज्जत पर हमला करेगा। आज के बाद तेरा बंदा फुज़ैल तेरे घर की इबादत में, तेरे घर के तवाफ में और नमाज में और इबादत में लगा रहेगा। और उसके बाद फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की और अपने दौर के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आबिदों में उनका शुमार होने लगा। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई। आज हमारा ईमान कमजोर ईमान है। और एक बात याद रखो, ये जो ईमान है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। हम गरीब हैं, हमारे घर कमजोर हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ईमान है तो अल्लाह की कसम बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति कल क़यामत के दिन हमारे सामने फीके पड़ जाएंगे। उनके सामने हमारे पास उनसे बड़ी दौलत है मेरे भाई, ईमान की दौलत। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ने कुरान के 3 पारे की आखिरी आयत में फरमाया,
इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो ज़मीन भर के सोना लेकर के आएंगे। अय अल्लाह, तो ज़मीन भर के सोना ले ले अल्लाह, लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मुझे अपने अजाब से बचा ले। अल्लाह कहता है उनका ज़मीन भर के सोना कबूल नहीं किया जाएगा, उनका ज़मीन भर के सोना कबूल नहीं किया जाएगा। तेरे पास ज़मीन भर के सोना है, लेकिन तेरे पास उससे बड़ी दौलत नहीं है, तेरे पास ईमान नहीं है। अल्लाह कहता है उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, जिनके पास ईमान नहीं होगा उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा।